आज की कहानी शैली नाम की औरत से शुरू होती है। शैली एक बायोविज्ञानी थी और वो अलग अलग जीवों पर प्रयोग किया करती थी। शैली मरे हुए जीवों को फिर से जिंदा करना चाहती थी और यही उसका सपना था। इस सपने को पूरा करने के लिए वो जीवों पर प्रयोग तो शुरू कर देती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। शैली एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने प्रयोग में फेल हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसका खास दोस्त उसके सामने दम तोड़ देता है और उसकी मौत का शैली को बहुत गम होता है। उसी रात वो उसकी लाश को हॉस्पिटल से चुरा लेती है और उसे सीधा अपनी लैब में ले आती है। आज शैली पहली बार किसी मरे हुए इंसान पर प्रयोग करना चाहती थी। उसे अपने आप से काफी उम्मीद थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। असफल होने के बाद वो अपने प्रयोग की फिर से जांच करती है। जांच के बाद वो लाश पर फिर से कई प्रयोग करती है, मगर फिर भी बात नहीं बनती। कुछ दिनों बाद शैली शहर से बाहर जा रही थी और अचानक एक सुनसान रास्ते पर वो अपनी गाड़ी रोकती है। उसके सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और गाड़ी में लाशें भी थी। अब गाड़ी में जितनी भी लाशें थी वो सभी को उठाकर अपनी लैब में लाती है। आज किस्मत ने उसे फिर से अपने प्रयोग पर काम करने का मौका दिया था। वो सबसे पहले लाशों के कपड़े जलाती है ताकि पीछे कोई सबूत न रहे। इसके बाद वो सभी लाशों को खास केमिकल में डालती है। फिर सभी लाशों से अलग अलग अंग निकाल कर उन्हें संभाल कर रखती है। शैली ने इस बार फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो सफल होकर ही रहेगी। उसने सभी लाशों को मिलाकर एक आदमी बना लिया था और वो अब उसे जिंदा करना चाहती थी। शैली की लैब में एक डॉगी भी था और वो शैली की हर हरकत देखता रहता था। आखिर में शैली की कोशिशें सफल होती हैं और वो आदमी जिंदा हो जाता है जिसे शैली ने बनाया था। शैली को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सफल हो चुकी है। वो आदमी को जिंदा देखकर अंदर ही अंदर डर भी रही थी। कुछ देर बाद शैली ने आदमी का नाम थॉमस रख दिया था। थॉमस का शरीर भले ही बड़ा था, लेकिन शैली को उसका बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ रहा था। वो उसे अपने हाथों से ही खिलाती थी, साथ ही साथ वो उसे चलना भी सिखा रही थी। दरअसल थॉमस के शरीर में जो दिमाग था उसमें कोई मेमोरी नहीं थी। शैली ने उसे कई लाशों से जोड़कर बनाया था और वही उसे सब कुछ सिखा रही थी। वो उसे बताती है कि मैं शैली हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इसी के साथ साथ वो उसके शरीर की रोज जांच भी करा करती थी। वो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती है, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसका प्रयोग यानी थॉमस क्या क्या कर सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ थॉमस का शरीर काफी विकास कर चुका था। वो अब शैली की बातों को अच्छी तरह से समझने लगा था और अपनी बातों को भी बोलकर समझा देता था। फिर शैली उसे बाहर भी घुमाने लग जाती है। थॉमस बाहर आकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया नया था। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और दोनों एक दूसरे के साथ नाचने गाने भी लग जाते हैं। थॉमस का दिमाग और शरीर बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इसी बीच एक दिन थॉमस खुद को आईने में देखकर बहुत हैरान होता है। वो शैली के पास आकर पूछता है, मैं कौन हूँ? ये सुनकर शैली बहुत हैरान होती है। थॉमस का सवाल सुनकर वो अंदर ही अंदर डर चुकी थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती। थॉमस का मन ठीक करने के लिए वो स्पेशल डिनर का इंतजाम करती है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अब थॉमस और शैली की जिंदगी अच्छे से चल पड़ती है। दोनों पूरा दिन खूब नाचते गाते रहते थे। सच बात तो ये है कि वो दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे और दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद थॉमस का मन लैब में घुटने लग गया था। वो आम लोगों की तरह बाहर जाना चाहता था, लेकिन शैली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब थॉमस की तबीयत खराब होने लगती है। उसे लगने लगा कि वो कभी भी मर सकता है और वो शैली से कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। थॉमस की बातें शैली पर गहरा असर डालती हैं। वो उसे बाहर भी लेकर जाती है, लेकिन थॉमस पर कोई असर नहीं होता। शैली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि थॉमस ठीक हो जाए, क्योंकि वो भी थॉमस के साथ रहना चाहती थी, मगर कई कोशिशों के बाद भी थॉमस में कोई सुधार नहीं होता। एक रात जब शैली सो रही थी, अचानक वो कोई आवाज सुनकर उठ जाती है और सीधा थॉमस की तरफ बढ़ती है। अब शैली के सामने थॉमस था जो उसके डॉगी को खा रहा था। अगले दिन थॉमस में सुधार होता देखकर शैली को लगा कि शायद थॉमस को ताज़ा खून चाहिए। वो उसे एक चूहा लाकर देती है और थॉमस उसे खा जाता है। शैली का शक बिल्कुल सही था। अब थॉमस को जिंदा रहने के लिए हर दिन ताज़ा खून चाहिए था। थॉमस उससे पूछता है कि ये सब मेरे साथ
साथ क्यों हो रहा है, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं। ये सुनकर शैली उसे सब बता देती है कि मैंने तुम्हें बनाया है। वो उसे ये भी बता देती है कि तुम मेरे प्रयोग का नतीजा हो। थॉमस अपना सच जानकर बहुत परेशान हो जाता है। इसी बीच एक दिन थॉमस को खून चाहिए था, लेकिन लैब में कोई भी जानवर नहीं था। थॉमस का शरीर अब पूरा खून पर ही चल रहा था और उसे जल्दी जल्दी खून चाहिए था। आखिर में उसे बचाने के लिए शैली उसे अपनी एक उंगली खाने को कहती है और थॉमस ना चाहते हुए भी उसकी उंगली खा जाता है। इस दिन के बाद थॉमस ने जानवरों का खून पीना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके मुंह इंसानी खून लग चुका था। थॉमस की जरूरत पूरी करने के लिए शैली एक किलर बन जाती है। वो लोगों को मारकर लैब में लाती है, जिसके बाद थॉमस उनका खून पी जाता है और उन्हें कच्चा खा जाता है। देखते ही देखते शैली ने अपनी लैब में बहुत लोग कैद कर लिए थे। वो थॉमस को ठीक रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने सारी हदें पार भी कर दी थी। वैसे थॉमस भी अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरा आदमखोर बन चुका था। जब शैली लैब से बाहर होती तो वो बायो की किताबें भी पढ़ने लगा था। इसी बीच आज शैली की गाड़ी में जिम नाम का लड़का बैठा था। शैली ने जिम को अपनी बातों में फंसाया था ताकि थॉमस उसका खून पी सके। जिम एक आवारा लड़का था और शैली मौका देखकर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर बाद थॉमस के सामने बेहोश जिम था और शैली उसे अच्छे से बांधती है। फिर वो थॉमस के पास जाकर उसकी तबीयत देखने लगती है और तभी आवारा जिम अपनी गन निकालकर गोलियां चलाता है। जिम ने गन छुपाकर रखी हुई थी और उसकी गोलियां शैली को लगती हैं। शैली का हाल देखकर थॉमस गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी जल्दी जिम को काटकर मार देता है। जिम को मारने के बाद वो शैली के पास जाता है और शैली उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद थॉमस पहले बायो की किताबों को ध्यान से देखता है और फिर शैली के प्रयोग को समझता है कि ये कैसे काम करता है। दरअसल थॉमस शैली को हर हाल में जिंदा करना चाहता था। वो बाहर जाकर कई लड़कियों को मारता है ताकि उनके अंग निकाल कर वो शैली के शरीर में डाल सके। जो कुछ शैली ने थॉमस को जिंदा करने के लिए किया था, आज थॉमस भी सब कुछ वैसा ही कर रहा था। कहानी के आखिर में थॉमस ने शैली को जिंदा कर लिया था और वो दोनों मिलकर लोगों को खाने लग जाते हैं। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि वो तब तक जिंदा हैं जब तक वो लोगों को मारेंगे। दोनों जल्द ही पूरी तरह से आदमखोर बन जाते हैं। वो लोगों के अंग निकालकर बड़े मजे से खाते थे। आदमखोर बनने के बाद भी उन दोनों के बीच बहुत प्यार था और दोनों जल्द ही शादी कर एक हो जाते हैं। शैली ने थॉमस को जिंदा कर अपना एक सपना तो पूरा कर लिया था। अब उसका दूसरा सपना पूरी जिंदगी थॉमस के साथ रहने का था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।